पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमेशा ही छाया रहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रामबन की रैली में कहा कि पीओके के निवासियों को भारत का हिस्सा बनाना चाहिए, हम उन्हें अपना मानते हैं। राजनाथ ने पीओके के लोगों से कहा कि पाकिस्तान आपको विदेशी मानता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीओके को लेकर कई मौके पर बयान दे चुके हैं। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जल्द ही भारत में वापस आ सकता है और कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव की बड़ी तैयारियों पर बीजेपी ने तगड़ा एक्शन लिया है। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को भारत कब अपने हिस्से मिलेगा, ये एक ऐसा सवाल है जो करोड़ों भारतीयों के जहन में वर्षों से है। मोदी सरकार के बयानों से रह रह कर पीओके को वापस लाने की उम्मीद परवान चढ़ने लगती है। गृह मंत्री अमित शाह तो संसद में पीओके पर पाकिस्तान को मैसेज भी दे चुके हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी इससे मुद्दा बनाई हुई है। हालिया बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आया। उन्होंने रामबन में एक रैली में कहा कि पीओके के निवासियों को भारत का हिस्सा बनाना चाहिए, हम उन्हें अपना मानते हैं। राजनाथ ने पीओके के लोगों से कहा कि पाकिस्तान आपको विदेशी मानता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान है वो पाकिस्तान का संविधान भी कहता है। जी हाँ, उसके मुताबिक पीओके विदेशी जमीन है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यही नहीं, पाकिस्तान सरकार भी कोर्ट में मान चुकी है कि पीओके विदेशी जमीन है। पाकिस्तान सरकार ने इस साल 31 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा था कि पीओके विदेशी जमीन है। दरअसल कश्मीरी कवि और पत्रकार अहमद फरहद शाह की किडनैपिंग के मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर विदेशी जमीन है। पाकिस्तान का संविधान क्या कहता है? पाकिस्तान के संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध प्रांत है। उसके संविधान में पीओके, जिसको वो आजाद कश्मीर कहता है, उसका कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तान ने संविधान में पीओके का जिक्र आर्टिकल 257 में किया है। कहा गया है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा तभी होगा जब वहां के लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे। भारत कैसे पीओके को वापस ले सकता है? अब सवाल आता है कि भारत पीओके को वापस कैसे ला सकता है। इसका तरीका है, मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी, जैसे पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालकर, संयुक्त राष्ट्र या अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को जवाब देता रहा है। यही नहीं, वो पीओके में पाकिस्तान के कब्जे का मुद्दा भी उठाता रहा है। पीओके में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन पर वो पाकिस्तान को घेरता रहा है। यूएन और अन्य संगठनों के मंच से भारत को अपने बयानों में तेजी लानी होगी और उन मंच के जरिए पाकिस्तान पर दबाव भी बनाना होगा। वहीं दूसरा और अहम तरीका है द्विपक्षीय वार्ता हो सकता है। कई देशों का मानना है कि जब तक भारत और पाकिस्तान साथ बैठकर बात नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। पाकिस्तान आतंक के साथ साथ वार्ता करना चाहता है, लेकिन वहीं भारत का कहना है कि पहले आतंक खत्म हो फिर हम बात करेंगे, और ये सही भी है। भारत ने हर बार रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब वे पाकिस्तान गए थे, और लेकिन पाकिस्तान को रिश्ते सुधारना पसंद नहीं है। वो आतंक को हमेशा ही बढ़ावा दिया है और बढ़ावा देना चाहता है। ताकतवर देशों के साथ गठबंधन बनाए। वही एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को ताकतवर देशों के साथ गठबंधन बनाकर रखनी चाहिए। भारत इस मामले में पाकिस्तान से कहीं आगे भी है। जितने भी ताकतवर देश हैं उनसे भारत का संबंध बेहद अच्छा है, चाहे अमेरिका हो या रूस, उसके साथ भारत का अलग गुट भी है। कानूनी और संवैधानिक कदम। भारत कहता रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा रहा है। इसे लेकर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने एक हस्ताक्षर भी किया था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत उस कानूनी स्थिति का हवाला भी दे सकता है। आर्टिकल 370 को ही याद कर लीजिए, क्या क्या नहीं हुआ था, क्या क्या लोगों ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि इसे हटाना असंभव माना जाता है, खून की नदियां बहेंगी,
लेकिन मोदी सरकार ने उसे खत्म करके बताया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो पीओके भी हासिल किया जा सकता है। सैन्य ऑपरेशन भी एक तरीका। सैन्य ऑपरेशन भी वो तरीका है जिससे भारत पीओके को वापस ले सकता है, लेकिन ये आखिरी विकल्प होना चाहिए। जंग में दोनों देशों को नुकसान हो सकता है। जंग अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है। सबसे बेहतर विकल्प क्या? जो सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है वो लोगों का आंदोलन हो सकता है। भारत पीओके के लोगों के साथ एक आंदोलन की शुरुआत करे या जो आंदोलन चल रहे हैं उन्हें और मजबूत करे। ये मजबूत तभी हो सकता है जब पीओके के लोगों को लगेगा कि भारत के साथ होने पर उनका ज्यादा फायदा है। अमित शाह का बयान भी जानना है जरूरी। पीओके का मुद्दा अमित शाह की चुनावी रैलियों का हिस्सा रहा है। उन्होंने कई मौके पर कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे वापस लेंगे। कांग्रेस ने कश्मीर को वर्षों तक नाजायज औलाद की तरह रखा, लेकिन हमने अनुच्छेद 370 खत्म किया, वहां आतंकवाद खत्म किया और अपनी सीमाएं सुरक्षित की। यहाँ तक कि एक बच्चा भी कश्मीर के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे सकता है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। यह चुनाव पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी खोई साख को हासिल करने जैसा एक मौका है। फारूक की पार्टी को 2014 के चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो वहीं महबूबा मुफ्ती की बात करें, उनकी पार्टी चुनाव के बाद सत्ता में तो आई, लेकिन इसके लिए उसे बीजेपी का सहारा लेना पड़ा था। इस बार के चुनाव में दोनों ही पार्टियों को आवामी इत्तेहाद पार्टी यानी कि एआईपी से ज्यादा डर दिख रहा है। ऐसा महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बयानों से जाहिर हो रहा है। दोनों ने इंजीनियर राशिद की पार्टी को बीजेपी का प्रॉक्सी बता दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राशिद जेल में है, फिर एआईपी हर जगह अपने उम्मीदवारों को कैसे लड़ा सकती है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब को पार्टी बनाने में 50 साल लग गए और हमारे पास अभी भी इतने संसाधन नहीं हैं कि हर जगह उम्मीदवार उतार सके। मैं जानना चाहती हूँ जो व्यक्ति यानी कि इंजीनियर राशिद जेल में है वो संसदीय चुनाव लड़ता है, ये अच्छा है, लेकिन उनकी पार्टी के पीछे कौन है? कैसे उनके उम्मीदवार हर जगह खड़े हो जाते हैं? महबूबा के आरोपों में कितना दम? महबूबा मुफ्ती आगे कहती हैं कि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी के प्रॉक्सी हैं। उनका उद्देश्य कश्मीर में वोटों को विभाजित करना है। विशेष रूप से पीडीपी उनका लक्ष्य है। वे जानते हैं कि पीडीपी एकमात्र पार्टी है जो कश्मीर के लोगों के लिए खड़ी हुई। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि पीडीपी राजनीतिक कैदियों के लिए खड़ी हुई। हमारी पार्टी केंद्र सरकार के धारा 370 हटाने के फैसले का विरोध कर रही है। एआईपी के उम्मीदवारों को सरकार से पैसा और सुरक्षा मिलती है। पीडीपी प्रमुख ने कहा है कि मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या वे इंजीनियर राशिद साहब की पार्टी को सामने लाना चाहते हैं। आपकी अन्य सभी प्रॉक्सी पार्टियां विफल हो गई हैं और अब आप पैसे और अन्य तरीकों से उसका पूरा समर्थन करते हैं। हमें सीधे बताएं कि किसी अन्य राजनीतिक दल को चुनाव नहीं लड़ना है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि बीजेपी ने केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने में मदद के लिए कुछ दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ सौदा किया है। उनका लक्ष्य सिर्फ गांदरबल से एनसी उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ही है। वहीं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ऐसा बयान दे रहे हैं तो उसकी वजह ये भी है। दरअसल इंजीनियर राशिद ने लोकसभा चुनाव में बारामूला में उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी थी। जेल से चुनाव लड़ने वाले इंजीनियर राशिद को 4,72,481 वोट मिले थे। उनका वोट प्रतिशत 45.7% था। इंजीनियर राशिद के साथ सिंपैथी फैक्टर। इंजीनियर राशिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। फिलहाल आर्टिकल 370 हटने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके बेटे अबरार अहमद ने प्रचार का मोर्चा संभाला था। उन्होंने रोड शो किया, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक रोड शो में शामिल भी हुए थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इंजीनियर राशिद के साथ सिंपैथी फैक्टर भी है। ऐसे बहुत कम नेता हैं जो जेल में बंद है और उनके रोड शो में भीड़ उमड़े हो। जनता ने इस उम्मीद में अपना समर्थन दिया है कि राशिद की जीत
उन्हें जेल से बाहर कर देगी। इंजीनियर राशिद के प्रति सहानुभूति की लहर ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन जैसे दिग्गजों को हरा दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इंजीनियर राशिद के साथ सिंपैथी फैक्टर है। ऐसे बहुत कम नेता हैं जो जेल में बंद हैं और उनके रोड शो में भीड़ उमड़े हो। जनता ने इस उम्मीद में अपना समर्थन दिया कि राशिद की जीत उन्हें जेल से बाहर कर देगी। इंजीनियर राशिद के प्रति सहानुभूति की लहर ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन जैसे दिग्गजों को हरा दिया। इस खबर के बाद से राजनीति पारा हाई है, लेकिन आने वाले विधानसभा में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोग किसे वहां लाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।